ओके, सो वेलकम बैक टू डीएलसी। बात चल रही है कमीशंस की। ऑर्डर 26 ऑफ सीपीसी ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4 हम कवर कर चुके हैं। 3 ग्रुप्स और बचे। फिफ्थ ग्रुप कमीशन टू मेक पार्टीशंस, सिक्स्थ ग्रुप जनरल प्रोविजंस, सेवेंथ ग्रुप कमीशन इशूड एट द इंस्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। आज हम बात कर रहे हैं फिफ्थ ग्रुप की, जो है कमीशन टू मेक पार्टीशंस। लेट्स jump to group fifth. So rules 13 and 14 talk about commissions to make partition. Of the order 26, rule 13 and 14 pertain to commission to make partitions. यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट्स हैं। विच स्टेज, किस स्टेज पे ये कमीशन लागू होगी, किस स्टेज पे कमीशन के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, और कमिश्नर साहब अपॉइंट होने के बाद क्या क्या कार्य करेंगे। What the commissioner will do after being appointed for this purpose. So the stage would be when a preliminary decree for partition has been passed. प्रिलिमिनरी डिक्री का पास हो जाना ज़रूरी है। डिक्री के दो भाग हो सकते हैं, प्रिलिमिनरी और फाइनल। ये आपको पता होगा, और आप मेरा डिक्री वाला वीडियो जाके ज़रूर देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने उसमें बताया है कि डिक्री क्या होती है। दिस इज़ द वीडियो, सीपीसी डिक्री, एडवोकेट रोहन शर्मा जी के द्वारा। ये वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। एनीवेज चलते हैं आगे। कोर्ट में, ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का, तो कोर्ट में अदर देन सेक्शन 54 केसेस, सेक्शन 54 केसेस क्या होते हैं अभी देखते हैं। इशू अ कमीशन टू मेक पार्टीशन और सेपरेशन अकॉर्डिंग टू द डिक्री। जिस तरीके से डिक्री में लिखा हुआ है, प्रिलिमिनरी डिक्री में, उसके अकॉर्डिंग कमीशन इशू की जा सकती है टू मेक पार्टीशन। डिक्री में डिफाइंड होगा क्या पार्टीशन होना है, कितना शेयर किस डिक्री होल्डर के पास जाना है, उसके अकॉर्डिंग कमीशन इशू हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग कमीशन इशू होकर पार्टीशन किया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा। सेक्शन 54 को एड्रेस कर लेते हैं। सेक्शन 54 एग्जीक्यूशन की बात करता है पार्ट 2 में, जहाँ पे कोई एस्टेट है जिसका पार्टीशन होना है या सेपरेशन ऑफ शेयर होना है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी असेसमेंट में आ जाती है कि जिसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाना है, पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट हैज़ बीन असेस्ड फॉर सच ए प्रॉपर्टी, वहाँ पे पार्टीशन करेंगे कलेक्टर साहब। ठीक है। अब what the commissioner will do, this is our second prompt। कमिश्नर साहब क्या करेंगे? कमिश्नर साहब सर्वप्रथम फॉरमोस्ट ही विल मेक एन इंक्वायरी एज नेसेसरी। प्रिलिमिनरी डिक्री में लिख दिया कि फलाना प्लॉट का पार्टीशन होना है, ए बी सी के हिस्से में ए को जाना है 40%, बी को जाना है 40%, सी को जाना है 20%। तो वो इंक्वायरी करेंगे कि भाई सही प्रॉपर्टी में तो वो उन्होंने प्रवेश किया है ना। प्रॉपर्टी का मुआयना कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने कमरे हैं, क्या क्या, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्या क्या एरियाज़ हैं। ठीक है, तो वो जो भी उनको नेसेसरी लगेगा वो इंक्वायरी वो करेंगे टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्डर विच द कोर्ट हैज़ पास्ड about issuance of commissions to make the partition according to the preliminary decree. Second, वो डिवाइड करेंगे प्रॉपर्टी को एज पर द इशू, एज पर द ऑर्डर्स ऑफ इशू ऑफ कमीशन। ठीक है,
थर्ड वो करेंगे, इंक्वायरी कर ली, डिवाइड कर दिया। अब थर्ड पॉइंट, अलॉट कर देंगे शेयर्स पार्टीज को। फोर्थ पॉइंट, अगर कोर्ट ने डायरेक्ट किया हुआ है, देखिए प्रैक्टिकली कई बार प्रॉपर्टी के हिस्से करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक कमरा है, वो कमरा किस तरीके से डिवाइड हो भाई, कमरे में तो दो अलग अलग पार्टीज नहीं रह सकते ना। तो ऐसा हो सकता है कि 19-20 का फर्क आ जाए, किसी पार्टी को थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, तो जिसको कम मिला है उसको कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए, है ना। और कॉम्पनसेशन कैसे होगा, सम्स, मनी। ओके, तो कमिश्नर साहब अवार्ड कर सकते हैं सम्स फॉर इक्वलाइजिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स। और ऐसा तभी जब स्पेसिफिकली ऑर्डर में लिखा हुआ है। ऑर्डर किसका, कोर्ट का। प्रिपेयर एंड साइन द रिपोर्ट। अब ये सब करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि कोर्ट में तो पेश करनी है ना। तो इस रिपोर्ट को बनाएंगे, इसको साइन करेंगे। और इस सिनेरियो में कोर्ट मोर देन वन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकती है। और जहाँ पे मोर देन वन कमिश्नर्स हो और उनकी ओपिनियन में डिफरेंस हो, वहाँ पे हर कमिश्नर अपनी अपनी सेपरेट रिपोर्ट बनाएगा और सेपरेट उसको साइन करेगा। अदरवाइज एक ही रिपोर्ट को बना के सारे कमिश्नर्स उसको साइन कर देंगे, ओनली अगर एक से ज़्यादा कमिश्नर है तो। और फिर ऐसी रिपोर्ट को कोर्ट में सेंड कर दिया जाएगा।